बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी जनाब, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ लच्छेदार पराठे बनाने का तरीका, और जिसे हम बल वाले भी कहते हैं, लच्छेदार पराठा भी कह सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी क्विक तरीके से बन जाते हैं। बहुत ही आसान तरीका जो होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं 3 डिफरेंट तरीक़ों से पराठा बनाने का जो मेथड होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलो चलते हैं पराठा बनाने की तरफ। सबसे पहले तो हमें एक पेड़ा बनाना है। इसको बेलन की मदद से इसको नॉर्मल रोटी की तरह बना लेना है। बारीक सी रोटी बना लेनी है। फिर इसके ऊपर घी लगाया है और ऊपर इसके नमक स्प्रिंकल किया है, और आटा जो होगा वो मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया है ताकि इसकी जो लेयर हो वो अलग-अलग नज़र आए। तो बची इसकी जो लेयर होगी वो एक को उठा के एक के ऊपर लंबी-लंबी स्ट्रिप्स की तरह एक के ऊपर एक रखते जाना है, और सारी रोटी की इसी तरह से तह बना लेनी है। तो बस इसको सिंपल अब पेड़े की शक्ल देनी है। इसको रोल रोल घुमाते जाना है और इसको पेड़े की शक्ल दे देनी है। तो एंड से इसको उठा के जो इसका कॉर्नर होगा उसको नीचे की तरफ प्रेस कर देना है ताकि ये साइडों से खुले ना। तो हमारा ये पेड़ा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, और इसके बल आपको नज़र आ रहे होंगे। जब ये बड़ा होगा रोटी बनाएंगे इसकी तो ये साफ बल नज़र आएंगे। तो अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। ये भी बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले रोटी बना लेनी है बारीक सी, और इसके ऊपर ब्रश की मदद से घी लगाया है, नमक स्प्रिंकल किया है, और साथ ही इसमें मैंने जो थोड़ा सा आटा था वो डस्ट कर लिया था। तो बस जिस सेंटर में से इसको मैंने कट लगाया है, और इसको गोल गोल घुमाते हुए एक कोन की शक्ल दे देनी है। कोई इसमें कट वगैरह नहीं लगाना, सिर्फ इसको गोल गोल घुमाते जाना है, और इसको आहिस्ता आहिस्ता ना आपने दे देनी है त्रिकोण की शक्ल। जब त्रिकोण की शक्ल आ जाए तो इसको फिर राउंड राउंड घुमाते हुए पेड़े की तरह इसको नीचे प्रेस करते जाना है, और इसका पेड़ा बना लेना है। तो ये देखिए जी, पेड़ा ये भी बन के तैयार हो गया है। ये हमारा दूसरा तरीका था, ये भी बिल्कुल रेडी है। और अब चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तीसरा तरीका भी बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, जल्दी से बन जाता है, कोई इस पर मुश्किल नहीं होती। सिंपल रोटी को बड़ा कर लिया है, ब्रश की मदद से इसके ऊपर घी लगाया है, नमक छिड़का है, और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने जो था वो आटा डस्ट कर लिया था ताकि इसके बैल जो हैं वो लैता-लैता से नज़र आए। तो इसको छुरी की मदद से मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स में इसके कट लगाए थे, और इसको बारीक लगा लिया। टेढ़े मेढ़े जिस तरीके से भी लगते हैं उसी तरीके से मैंने लगा लिए थे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब ये रोटी बनेगी तो सारे कोई नज़र मतलब नहीं आना ये टेढ़े लगे हैं या सीधे लगे हैं। तो बस एक के ऊपर एक मैंने इसकी जो लंबी लंबी स्ट्रिपें काटी थी वो एक के ऊपर एक मैंने रख दी थी। ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो बस इसको मैंने खड़ा किया, थोड़ा सा सेट किया, और इसको राउंड राउंड घुमाते हुए मैंने इसको भी पेड़े की शक्ल दे दी थी। तो ये देखिए, एंड पे जो इसका कॉर्नर होगा उसको नीचे की तरफ करके थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी ताकि ये पेड़ा खुले ना। और यहाँ पे जो मेरे तीनों पेड़े थे वो बिल्कुल रेडी हो चुके थे। ये भी अच्छा था, लेकिन वो दूसरे दो जो थे वो ज़्यादा प्यारे लग रहे थे बनस्पत इसके। लेकिन ये भी आसान तरीका है, जब बंदे को जल्दी हो तो बंदा इसी तरीके को फॉलो करते हुए बना ले तो बहुत ही जल्दी ये भी बन जाता है। कोई कट शट नहीं लगाना पड़ता, एक कट लगाओ, गोल गोल घुमाओ और पेड़ा जल्दी से बना लो। तो बस चीज़ को 5 मिनट मैंने रेस्ट दे दिया था। यहाँ पे पेड़े बिल्कुल सेट वेट हो गए थे, तो मैंने इसको बेलन की मदद से बड़ा किया, हाथों की मदद से पराठे को कर लिया था बारीक। क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा मतलब बारीक पसंद किए जाते हैं, मुझे भी पर्सनली बारीक पसंद है, हस्बैंड को भी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बारीक पराठा ही बनाऊँ। बारीक पराठा बनाने से ये होता है कि इसके जो लच्छे होते हैं वो ऐसे खुलते नहीं हैं जैसे कि मैदे के खुलते हैं। और ये गंदम का आटा होता है जो घर में खालिस गंदम होती है, खुद उसको साफ़ करवा के बनाया जाता है, ये वो आटा है। अगर मैदे के हों तो वो लच्छे अलग-अलग नज़र आ रहे होते हैं। इसके कुछ अलग-अलग नज़र तो नहीं आ रहे थे, ऊपर से ये मैंने बारीक भी किया हुआ था क्योंकि हमारे मोटा जो पराठा होता है जिसके लच्छे अलग-अलग नज़र आए वो पसंद नहीं किया जाता, ज़्यादातर बारीक ही पसंद करते हैं। तो मैं इसको बारीक ही बनाया था और ये भी बहुत ही मज़े का बना था। और यहाँ पे मैंने दूसरा पराठा भी यहाँ पे बना लिया था। घी की मदद से इसको मैंने दोनों तरफ मैंने लगाया था। देसी घी लगाएं, बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार बनेगा। देसी घी की क्या ही बात है। तो मैं यहाँ पे ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। ब्रश की मदद से लगाने से बहुत ही आसान लगता है मुझे लगाना, बनस्पत से के चम्मच से लगाऊं या किसी और मेथड से लगाऊं, बस ब्रश से लगाना बहुत ही ईजी होता है। तो यहाँ पे दूसरा पराठा भी बन चुका था।
तो बस जी यहाँ पे तीसरा पराठा भी बन चुका था। मैंने कहा चलो क्लोज से थोड़ी सी इसके वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसके बल नज़र आते हैं, लेकिन वैसे जैसे हम देते हैं मैदे के जो लच्छेदार पराठा होता है उसके बाल खुलते हुए नज़र आ रहे होते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन नज़र आ रहे होते हैं कि इनको बल डाले हुए हैं। तो खैर जी यहाँ पे साथ में चाय भी बन रही थी और साथ में मैं यहाँ पे खाने लगी थी स्टमक का कैप्सूल, क्योंकि आज मेरा भी मूड था पराठा खाने का। तो मुझे स्टमक का मसला है, तो मैंने कहा इसको कैप्सूल को खा लेती हूँ इससे पहले कि स्टमक में पेन शुरू हो जाए पराठा खाने से। तो बस यहाँ पे मैंने कैप्सूल खा लिया था और साथ में चाय भी मैंने बना ली थी। तो बच्चे हमने किया फिर नाश्ता, और नाश्ता रात का सालन पड़ा हुआ था, तो नाश्ते में हमने पराठा जो था वो दाल के साथ ही खा लिया था। और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं फ्री हो गई थी, तो हानिया को मैं पढ़ाने लग गई थी। हानिया को आजकल बहुत ही शौक़ हुआ है कि मुझे राइटिंग करना सिखा दें, तो वो आजकल कुछ लिखना उसने स्टार्ट किया हुआ है। स्कूल में तो अभी तक राइटिंग करना स्टार्ट नहीं करवाया, लेकिन हानिया को बड़ा ही शौक़ है, तो मैंने उसे एक रफ रजिस्टर मंगवा के दिया था। तो घर में खुद ही मैं उसको जब वो कहती है तब उसको पढ़ा देती हूँ। स्कूल में भी रीडिंग करवाते हैं, राइटिंग तो नहीं करवाते, लेकिन जब कभी कभार इसका लिखने का मूड हो तो मेरे पास रजिस्टर ले आती है, तो मैं इसे लिखवा देती हूँ। तो माशाल्लाह से काफ़ी इसे लिखना आ गया है। कभी कभार लिखती है लेकिन अच्छा लिखती है, मतलब तो आज भी मतलब छुट्टी थी तो वो कह रही थी कि मम्मा मुझे लिखवा दो, तो एक दो बार उसे बताती हूँ तो फिर इजीली वो खुद से लिखना स्टार्ट कर देती है, इतना कोई मुझे तंग नहीं करती। तो हानिया भी प्ले ग्रुप में है, ज़्यादातर उसका काम रीडिंग का ही होता है, थोड़ा बहुत बुक्स पे लिखवाने वाला जो होता है वही लिखवाते हैं, तो रीडिंग का काम अभी तक स्टार्ट नहीं किया। मैंने कहा चलो घर में थोड़ा बहुत लिखवाती हूँ, जब स्कूल में भी लिखवाना शुरू करेंगे ना तो इसकी जो राइटिंग हो गई उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं हानिया के बाल चेक कर रही थी, इसको ना टेल पोनी पहनाई हुई बड़ी प्यारी लग रही थी और माशाल्लाह से अब इसके बाल भी काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैंने यहाँ पे छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया इसके बालों का भी, और साथ में यहाँ पे हो चुका था शाम के टाइम हम आयशा की तरफ चले गए थे। वहाँ पे आयशा ने रखी हुई हैं बिल्लियाँ, आयशा को बहुत ही पसंद है, हानिया और अहमद को भी पर्सनली बहुत ही पसंद है, मुझे तो इतनी कोई पसंद नहीं है। जब भी ये जाते हैं तो इनको गोद में उठाते हैं और इतना प्यार करते हैं। तो अहमद यहाँ पे इसको बिल्ली के बच्चे को उठाया हुआ था और इससे ना कह रहा था कि सो जाओ, तो माशाल्लाह से बड़ा ही क्यूट लग रहा था। चले इसी क्यूटनेस के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।